आज इंग्लिश में बात करते हैं कुछ ऐसे अल्फाजों के बारे में जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं और जो हमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मगर ये बात करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि नाउन और वर्ब है क्या। नाउन किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम। बहुत ही सिंपल। नाउन चेयर, अली, ये सारे क्या है? इंग्लिश में किसी भी चीज का नाम नाउन होगा। और दूसरे नंबर पे इंग्लिश का सबसे पावरफुल वर्ड जिसको हम कहते हैं वर्ब, जिसके बगैर जुमला बनना इम्पॉसिबल है। कोई भी जुमला वर्ब के बगैर नहीं बनता। वर्ब क्या है? अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन, किसी अमल को शो करता है या किसी स्टेट यानी हालत को शो करता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो खेलना, प्ले, काम जो हो रहा है, जो प्ले है वो क्या है? वर्ब है। इसी तरीके से आई एम टीचर, मैं टीचर हूं, एम क्या है? यहाँ पे स्टेट को शो कर रहा है, कंडीशन को शो कर रहा है, तो एम यहाँ पे वर्ब है। अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, वापस आते हैं बात पे, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों होते हैं, यानी नाम भी होते हैं और काम भी होते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे कि एड्रेस। एड्रेस का मतलब है खिताब, खिताब करना। एड्रेस, खिताब को कहते हैं कि भाई उसने अपने एड्रेस में कहा था, इन हिज एड्रेस ही सेड। एड्रेस, खिताब। और एड्रेस खिताब करने को भी कहते हैं, यानी एक वर्ब भी है खिताब करना। ही इज एड्रेसिंग टू द नेशन, वो कौम से खिताब कर रहा है, यानी इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बनती है ईडी लगा के। रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनती है। जैसे एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, और आईएनजी भी बनेगी एड्रेसिंग। सही है। एड्रेस खिताब और एड्रेस खिताब करना भी। जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज, शे, कोई भी ऑब्जेक्ट, चीज को भी कहते हैं ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट एक वर्ब भी है। ऑब्जेक्ट का मतलब है एतराज करना। कहते हैं आई ऑब्जेक्ट, ही इज ऑब्जेक्टिंग, ही ऑब्जेक्टेड, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये भी रेगुलर वर्ब है। ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड, इस तरह बनती है। परमिट, इजाजतनामे को कहते हैं। भाई आई हैव अ परमिट, मेरे पास परमिट है, इजाजतनामा है। परमिट कहते हैं इजाजतनामे को, और परमिट इजाजत देने को भी कहते हैं। आई परमिटेड हिम, ये भी ईडी लगा के बनता है सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये भी एक रेगुलर वर्ब है। तो परमिट इजाजतनामा और परमिट इजाजत देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा, एक नाउन है भाई, सही है भाई, प्रेजेंट एक। और एक प्रेजेंट का मतलब पेश करना भी होता है, एज अ काम, एज अ वर्ब, एज अ एक्शन भी यूज होता है प्रेजेंट। आई वॉज प्रेजेंटिंग सम ऑफर्स, मैं कुछ ऑफर्स प्रेजेंट कर रहा था, पेश कर रहा था। इसी तरीके से प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का एज अ नाउन, प्रोटेस्ट एहतजाज, नाउन है एहतजाज, और प्रोटेस्ट एहतजाज करना भी। ओके, प्रोटेस्ट, इन हिज प्रोटेस्ट, ओके, वी विल डू प्रोटेस्ट, हम एहतजाज करेंगे। वी आर प्रोटेस्टिंग, वी प्रोटेस्टेड, यानी इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा के बनेगी। सो प्रोटेस्ट एहतजाज, और प्रोटेस्ट एहतजाज करना एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। जैसे सस्पेक्ट, सस्पेक्ट कहते हैं मुश्तबा, मशकूक शख्स को, ही सस्पेक्ट। अमेरिकन मूवीज में आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड सस्पेक्ट, मुश्तबा, जिसपे शक हो। ओके, और सस्पेक्ट शक करने को भी कहते हैं। आई एम सस्पेक्टिंग ऑन यू, यू आर सस्पेक्टिंग ऑन मी। तो सस्पेक्ट मशकूक, मुश्तबा, और सस्पेक्ट शक करने को भी कहते हैं। इसी के साथ स्टफ, बड़ा ही कॉमन वर्ड है स्टफ, सामान को कहते हैं, जो हमें पता ना हो, जैसे सामान को कहते हैं स्टफ। ओके, सामान। और स्टफ हम लोग भरने को भी कहते हैं। ओके, वी आर स्टफिंग द कंटेनर, हम कंटेनर को स्टफ कर रहे हैं, भर रहे हैं सामान से। तो स्टफ सामान भी है, और स्टफ किसी सामान से भरने को भी कहते हैं स्टफ। तो ये वो सारे अल्फाज हैं इसके, इसी के जैसे इंग्लिश में और बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, थोड़ा हमें कंफ्यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज मेक सम सेंटेंसेस।